मेरे आंख से आंसू निकलेंगे अभी। इतना पेड़ लो, ये मैं मानता हूँ एसपी साहब को, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा एसपी साहब को। आपका है? मेरा 8 लाख रुपया है सर। आपका कितना है? 2 लाख। आपका कितना है? मेरा भी 2 लाख। आप चाह देंगे, जिले के सबसे बड़े अधिकारी आप ईमानदार रखते हैं, चाह देंगे आप 24 घंटे के अंदर दोनों लोग आएंगे तो पैसा दे देंगे। 1 लाख रुपया जमा करो और हर महीने अपने खाते में 5 से 10% रुपया पाओ। आपका पैसा पूरी तरह सेफ है। ये बहुत शानदार स्कीम है, आपको इस स्कीम का लाभ लेना है। भरोसा रखिए, हमारी कंपनी किसी तरह से कोई ठगी नहीं करती है। कुछ ऐसा ही झांसा इन सारे लोगों को दिया गया था और सारे लोगों ने अपनी जमा पूंजी एक कंपनी को दे दी और कंपनी ने जब पैसे पाए और जब पैसे इकट्ठा हुए 8 से 10 करोड़ रुपया लेकर फरार हो गई। और अब ये लोग दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं अपने पैसे पाने के लिए। यहां लोकल के कुछ निवेशकों ने निवेश करवाया था, उनके दरवाजे पे बैठे हैं हम लोग और हमारे साथ ये पीड़ित लोग हैं। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन फिर कह रहे हैं ऐसे किसी पूंजी स्कीमों से आपको बच के रहना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे के बर्बाद करने के तरीके हैं, इसके अलावा कोई इसमें फायदा नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम सोनू कुमार मदेसिया है। क्या घटना हो गई है जो इतनी बड़ी ठगी हो गई है? हम लोगों के साथ मतलब बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। उस स्कैम के अंतर्गत हमने कुछ पैसा जमा किया था और उस पैसे को भी बोले थे कि आपको परसेंटेज के हिसाब से हर महीने मिलता रहा। कहाँ जमा किए थे? कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम जीजो इन्वेस्को कंपनी है, जो रामकोला में जितेश गोविंदराव के मकान में स्थापित है और वहीं पे वो संचालक हो रहे हैं। यहाँ संचालक का नाम गोविंद कुशवाहा और डायरेक्टर एक और है पिपराइज की स्तुति सिंह। उन्हीं के माध्यम से ये सब कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें कार्यकर्ता थे गणेश सिंह, स्तुति सिंह के हस्बैंड। वो सभी लोग आकर के हम लोगों से पैसा लिए। क्या स्कीम दिया था उन्होंने? थोड़ा सा बताएंगे स्कीम के बारे में। स्कीम का तहत ये था कि अगर आप लोग 1 लाख रुपया देते हैं तो आपको 5% मिलेगा हर महीने। कोई 5% पे मिलेगा, कोई 6% पे मिला, कोई 7%, मतलब जिसको जिस प्रकार से उन्होंने डील कर पाया उसके हिसाब से उनको पैसा मिलता रहा। और 5-6 महीना तक हम लोग को मिला। 5-6 महीना मिलने के बाद ये हुआ कि खाता फ्रीज हो गया है, अभी थोड़ा दिक्कत आया है, कंपनी लॉस में चल रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। हम लोग थोड़ा शांत हो गए, चलो भाई कंपनी है, अप एंड डाउन होता रहेगा। लेकिन इस तरह करते करते 7-8 महीना बीत गया, उसका कोई उपचार नहीं हुआ और आपके पैसे नहीं मिले और हमारा पैसा नहीं मिला। अब जो महीने में पैसे थे वो भी नहीं मिले? वो भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला हम लोग को। बस 5-6 महीना जो मिलना था मिला, उसके बाद से कहीं कुछ नहीं मिला। आज 8-9 महीना का दिन हो गया और एक पैसा भी नहीं मिल रहा। इनसे कहने पर आज देंगे, कल देंगे, इस तरह देंगे, वो हमको देंगे तो देंगे, यही सब प्रक्रिया चल रहा है। और इस तरह हम लोग FIR भी किए, रामकोला एसओ साहब के पास भी गए, लेकिन उन्होंने भी क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। उनसे भी कुछ बात नहीं हो पाया। हम लोग SP साहब के पास भी गए, SP साहब ने भी बुलाया, उनके भी संज्ञान में सारी बात आई, लेकिन वहां से भी आपको राहत नहीं मिली। वहां से भी हम लोग को कोई इस प्रकार का। ऐसी पूंजी स्कीमों में कैसे फंस जाते हैं आप लोग? मान लीजिए एक दूसरे के माध्यम से हम लोग फंसते गए हैं। जिसे यहाँ के जो भी लोकल के लोग हैं वो लोग हम लोग को लेके वहां पे पहुंचे कि यहाँ आप इन्वेस्ट करिए, पैसा इतना आपको मिलेगा। तो उसमें हम भी फंस गए। मेरा भी 12 लाख रुपया हम भी दे दिए। 12 लाख रुपए आपने दिया? जमीन बेच के अपना दे दिए हम। उसके बाद दर दर भटक रहे हैं। मैं हमसे वीडियो में झूठ बोला जा रहा है। मैं वीडियो में कह रहा था ना कि ऐसी किसी पूंजी स्कीमों में नहीं फंसना है। भाई साहब अपनी जमीन बेचकर 12 लाख रुपया दिए थे और जमीन तो हाथ से गई, जो पैसा भी जमा किया था वो भी हाथ से निकल गया। जबकि मैंने पैसा दिया, जिसके खाते में दिया, उन्होंने कहा कि अगर जो ये पैसा ये नहीं देंगे तो मैं दूंगा, मैं आपको चेक दे रहा हूँ। उन्होंने हमें चेक भी दिया है और उनके खाते में मैंने ट्रांसफर किया पैसा। किसने चेक दिया? किसके नाम से चेक दिया? गोविंद कुशवाहा, ये जो जिसके मकान भरोसा दिलाया यहाँ पे, हाँ, वो चेक भी हमको दिए हैं और उनके खाते में मैंने ट्रांसफर किया है पैसा। वो बोले हैं कि कहीं नहीं आपका पैसा आ जाएगा, मैं हूँ, नहीं कोई देगा तो मैं हूँ इसमें इन्वेस्ट आप करिए। आपका भी पैसा फंसा हुआ है? मैं सर ICICI बैंक में एज ए ब्रांच मैनेजर पटरौना कार्यरत हूँ। मुझसे 5 सालों से कनेक्ट है गोविंद कुशवाहा। इन्होंने ब्रांच पे आया और उसके बाद से कहा कि तिवारी जी ऐसा ऐसा स्कीम है जो अभी भैया ने बताया है और इसमें इन्वेस्ट करिए। अब काफी ज्यादा लोग कर रहे हैं। अब माइक्रो फाइनेंस। आप तो ब्रांच मैनेजर थे, आप लोगों को तमाम सारी स्कीमें बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप कैसे फंस गए? लेकिन एक लाइजनिंग होती है ना, जो कि 5 सालों से आदमी कनेक्ट है तो और ये टीचर रहे हैं, इनका स्कूल भी चलता है, तो इसके वजह से हमने कहा कि चलो इनका व्यवहार अच्छा है और ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे।
और इन्होंने कहा कि तिवारी जी हमको पैसा दीजिए, ऐसा ऐसा स्कीम है जो अभी भैया ने बताया है, और उस लाइजनिंग पे मैंने इनको पैसा दे दिया। मतलब आप बैंक मैनेजर होके आप भी ऐसी पूंजी स्कीमों में फंस गए। अब क्या करेंगे सर, ऐसे ही स्कैम चल रहे हैं, तो हमको पता था सारी चीजें, लेकिन इन्होंने अपने आप जानबूझ के मतलब आप भरोसे पे चले गए। भरोसे पे चले गए बस, कि इन्होंने कहा कि आपने पैसा कहाँ से लाया था? मैंने पैसा अपनी जो जमा पूंजी थी उसको दिया, और एक दो लोग मेरे दोस्त से मैंने सजेस्ट कर दिया कि अच्छा रिटर्न दे रहा है, 2-3 महीने इन्होंने। मतलब अपना तो गए ही, कई दोस्तों को भी लेकर हाँ, गए। एक दो दोस्त को सजेस्ट कर दिया जो मेरे बैच के थे सब, उन लोगों ने पैसा इस पे इन्वेस्ट कर दिया। भाई साहब एक बात और आपको बता देता हूँ, यहाँ जो लोग हैं ये सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और ये अच्छे पोस्ट पे है, कोई टीचर है, कोई मैनेजर है, कोई कुछ है, और ऐसे लोग भी ऐसी पूंजी स्कीमों के चक्कर में फंस गए और अपनी सारी जमा पूंजी गंवा बैठे। कितना आपका है? मेरा 8 लाख रुपया है सर। आपका कितना है? 2 लाख। आपका कितना है? मेरा भी 2 लाख। आपका 2 लाख है। आपका? 1 लाख। आपका कितना है? 1 लाख। मतलब किसी की पूंजी 1 लाख से कम की नहीं है। आपकी कितनी है? 18 लाख। 18 लाख। मतलब टोटल अगर हम जोड़े यहाँ पे तो लगभग 1.5 करोड़ लोग, 1.5 करोड़ रुपए तो यहीं बैठे लोगों के हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग होंगे। आपका कितना है? 20 लाख रुपया 20 लाख रुपए लोगों से लेके हम जमा किए हैं। लोगों से लेके जमा। भाई साहब क्या ही कहा जाए, अब इतना बड़ा स्कैम हुआ और स्कैम करके कंपनी इत्मीनान से चली गई। कंपनी का कुछ नहीं बिगड़ा, कंपनी का ऑनर्स का कुछ नहीं बिगड़ा। अब यह लोग अपने पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब आप लोग कहाँ कहाँ गए हैं? हम लोग पहले रामकोला में गए, लेकिन वहां से कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर हम लोग एसपी साहब के पास गए, एसपी साहब के पास भी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। वो सपोर्ट कर गए कोतवाल साहब को। वहां पर जाने के बाद भी एप्लीकेशन डाला गया, बोले कि ठीक है बुलाते हैं, समझौता कराते हैं, अगर मान गया तो ठीक है, नहीं माने तो फिर आप लोग कोर्ट का लीजिएगा सहारा। बुलाए, वहां पर कहे कि ठीक है, गणेश सिंह भी आया। और अच्छा, आप मौके पहुंचा था? हाँ, मौके पे 2 दिन के बाद बुलाया गया था, डेट मिला था, तो डेट मिलने के बाद बोले कि ठीक है आप 27 तारीख को चाहे 28 तारीख को आप आइए। तो हम लोग के जाने से पहले ही वहां पर जाकर के उनसे मुलाकात कर लिए। अब क्या हुआ उन लोगों के बीच में कि कोतवाल साहब ने हम लोगों से खुद कहने लगे कि आप लोग कहाँ से पैसा दिए उसका पहले हमको रिपोर्ट दीजिए, तब फिर उसके बाद आगे कार्रवाई किया जाएगा। अब बताइए, हम लोग खुद पीड़ित हैं, हम आपके पास गुहार लगाने आए हैं और आप हम ही लोग को डरवा रहे हैं, मतलब आप ही के उल्टा आप ही को आरोप लगा रहे हैं। क्या आप लोग पैसा कहाँ से लाए हैं ये इसका बताइए। अरे भाई, हम लोग 2 पैसा कमा करके कहीं से रखा गया, किसी से लोन लिया गया है, वो अब उस पैसे का अगर आप रिकवर मांगेंगे तो हम लोग देंगे ही साक्ष्य। लेकिन आप लोग हमको मदद करने के बजाय आप लोग हम ही लोग को धमका फिरा रहे हैं, ये कैसे काम चलेगा? तो हम लोग ये प्रशासन पे विश्वास कर रहे हैं। ये है ठगी पीड़ित लोग। लगभग यहाँ पे बताया हूं ना कि 1.25 करोड़ के आसपास केवल इन लोगों के हैं, और ऐसे कम से कम हजारों लोग उस कंपनी में फंसकर अपनी जमा पूंजी गंवा बैठे हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 8 करोड़ रुपए के आसपास अमाउंट है, और वो जो आरोपित है वो सरकारी मेहमान की तरह आता है और आके चला जाता है। पुलिस भी, जैसा कि लोग आरोपित कर रहे हैं कि पुलिस भी उसके साथ बहुत ठीक से नहीं आती है। देश में भ्रष्टाचारियों की ऐसी ही इज्जत होती है। इसी तरह के तमाम सारे लोग पैसे लेकर भाग गए और आज तक सरकार कुछ नहीं कर पाई। अब ये लोग भी अपनी पूंजी को लेकर लोगों के पास गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनको उम्मीद की करड़ नहीं दिख रही है। मैं वीडियो बनाया हूं इसीलिए ताकि आप जैसे लोग, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे किसी पूंजी स्कीमों में न फंसें। और मैं प्रशासन से भी गुहार लगाने की कोशिश करूंगा कि प्रशासन इस मामले पर निष्पक्ष जांच करते हुए इन पीड़ितों को न्याय दिलाए, क्योंकि अगर इनके पैसे नहीं मिले तो बहुत सारे लोग हैं जो डिफाल्टर हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।